सलीम सर या एमआर सर, यकीन 2.0 का डे 2 है आज। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कौन ज़्यादा बेस्ट पढ़ाता है। तो देखिए, कंपेयर नहीं करने का मतलब कि लाइक तुमको किसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। मुझे तो सलीम सर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती मुझसे, इसलिए मैं एमआर सर से पढ़ी हूँ। एंड आज जूलॉजी का हमारा लेक्चर था जो कि यूट्यूब पे हुआ था और आकांक्षा मैम ने आज पढ़ाया था। तो मैं आकांक्षा मैम ने आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया क्योंकि स्टार्टिंग वो अपने बता रही थी कि कल से मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट क्लास में कि जागृति डायरी वायरी कैसे बनानी है। एंड उनका नोट्स जो आज का था वो सिंगल पेज में हो गया था। एंड ये रहे मेरे नोट्स। एंड एक मिनट, बस इतना ही था आज का नोट्स, इतना ही हुआ था। एंड हाँ, तो फिर काफ़ी मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहा था कि सलीम सर कि एमआर सर। काफ़ी लोगों की कमेंट भी आते हैं सलीम सर से पढ़े या एमआर सर से। देखिए, मेरे हिसाब से सलीम सर से मुझे नहीं समझ में आता, एमआर सर से मुझे ज़्यादा अच्छा फ्रीक्वेंसी मैच होता है और वो स्लो पढ़ाते हैं। सलीम सर जैसे लगता है कि नॉर्मल वीडियो भी चल रही होती है, जैसे लगता है वो 2x पे बोल रहे हैं और वो चीज़ें लाइक मैं तो पीछे ही रह गई। तो वो 2 घंटे लेक्चर करने के लिए मुझे फिर 3 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं एमआर सर से ज़्यादा पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे एमआर सर का ज़्यादा समझ में आता है। जैसे उनका किसी का तरीका होता है समझाने का। और हाँ, जूलॉजी में समाप्ति मैम एक पढ़ाती हैं एंड आकांक्षा मैम पढ़ाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आकांक्षा मैम ज़्यादा बेस्ट पढ़ाती है। समाप्ति मैम ओवररेटेड है और आकांक्षा मैम अंडररेटेड है क्योंकि मुझे फ्रैंकली मुझे नहीं समझ में आता समाप्ति मैम को। वो जस्ट लाइक ऐसे पढ़ाती चली जाती हैं एंड एक तो बहुत वो तेज़ बोलती हैं, तो वो थोड़ा मुझे इरिटेटिंग लगता है। सबका अपना अपना फिनोमेना होता है। मतलब जैसे कि होता नहीं कि किसी को, जैसे मेरी कैपेसिटी ना थोड़ा स्लो सुनने की है, इसीलिए मुझे एमआर सर का मुझे समझ में आता है। ऐसे नहीं कि मुझे स्लो समझ आता। एंड या तो फिर जैसा आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से पढ़िए। मुझे तो एमआर सर और समाप्ति एमआर सर और आकांक्षा मैम जूलॉजी के लिए बेस्ट लगता है और एमआर सर क्या कहते हैं फिज़िक्स के लिए। जैसे मैं अब मान लीजिए आपको क्या कहते हैं ऑफलाइन आप जाते हैं या यकीन लॉन्च ही होता, आपके पास ऑप्शंस ना होते टीचर्स के, आपको सिंगल टीचर से पढ़ना होता। तो क्या अगर एमआर सर पढ़ा रहे हो तो क्या एमआर सर से ना पढ़ते, सलीम सर पढ़ा रहे हो तो सलीम सर से ना पढ़ते। तो जिससे आपको समझ में आप उससे पढ़ो, वो बेस्ट रहेगा कि एमआर सर या सलीम सर। आप टाइम नहीं रहेगा कि आप टीचर्स पे स्विच करें या आप कुछ भी 2 लेक्चर सोच के, एक लेक्चर कभी अगर बैकलॉग हो जाता है ना उसे निपटाने में ऐसा लगता है कि मौत सी आ रही है। तो टीचर जल्दी फाइनल कर लो एंड जो भी है जल्दी लेक्चर कंप्लीट करो क्योंकि लेक्चर कंप्लीट करके उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अब मान लो कि मुझे कह रहे अब मुझे सलीम सर एमआर सर कन्फ्यूज़न में रहोगे 2-3 एक हफ्ते मान लो पूरा ट्रायल में ही बीत गया, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए और आज का दिन मेरा अच्छा गया है क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया था फिज़िक्स से देन फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी एंड देन फिर जूलॉजी पढ़ी, जो कि फ्रेंकली जल्दी हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा एक लेक्चर लेट चल रही थी क्योंकि जिसे बहुत स्लो पढ़ा रहा था। एंड जो एक लेक्चर में लेट चल रही थी उस टाइम मैंने रिवाइज़ कर लिया था एंड आज की क्लिप्स मैंने नहीं शूट की क्योंकि मैं बिजी थी पढ़ने में तो फिर सॉरी। और कहते बस ऐसे ही चल रही है हमारी पढ़ाई लिखाई। आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जेन्युइनली अगर आपको जिस टीचर से भी समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए। जैसे विपिन सर और रुपेश सर पढ़ाते हैं बॉटनी में, तो मुझे विपिन सर का ज़्यादा समझ में आता है तो मैं विपिन सर से पढ़ रही हूँ। एंड फिज़िक्स में एमआर सर एंड जूलॉजी में आकांक्षा मैम, यस। और केमिस्ट्री में हमारे सुधांशु सर, क्योंकि मुझे उन्हीं लोग की मैंने उनसे पहले भी पढ़ा है तो मुझे उनका ज़्यादा ही समझ में आता है। एंड या तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है एंड घर का क्या माहौल है। हमारी शीट तो आ गई है क्या, ओ माय गॉश तो आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। टिल देन बाय, मिलते हैं कल। एवरीवन टेक केयर, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।